चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, फिर कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हेडिंग दीजिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मतलब हम लोग वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या पढ़े थे, a प्लस बी इज इक्वल टू आर वैक्टर। ठीक है, यहां हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिए। ये मान लीजिए कि वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए, इसका टेल पॉइंट यहां पर है और यहां पर एक वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल थीटा। तो हम वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम फॉलो करें, तो इस तरह से ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली बी से पास करेगा। इसको हम R1 बोलेंगे। R1 वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये एंगल थीटा हो चुका है इनका ऑलरेडी। ठीक है, इस पॉइंट को हम O पॉइंट मान रहे हैं, ऑरिजिन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये O। तो अब हमको यदि वेक्टर ए, इसको हम R1 कह रहे हैं, हमको यदि R2 वेक्टर लेना है तो हम यदि ऐसा कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या किए, वेक्टर ए में हम बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिए। नेगेटिव वेक्टर पढ़े हैं, नेगेटिव वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस बी उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ देंगे तो ए माइनस बी होगा। तो यहां R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हुआ क्या, वेक्टर ए में से हमने वेक्टर बी को माइनस कर दिया। कैसे किया, तो उसमें हमने वेक्टर ए में वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दिया। तो अब यहां पर हमको वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर लेना होगा। तो वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में ये माइनस बी वेक्टर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, हल्का सा लेंथ छोटा कर दें। ठीक है, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी माइनस बी, ये माइनस बी वेक्टर और वेक्टर ए को जोड़ना है तो हमको R2 मिलेगा। R2 कैसे मिलेगा, वेक्टर ए में ऐड करेंगे माइनस बी वेक्टर, तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर R2 मिलेगा। तो अब यहां से ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहां ये होगा माइनस बी वेक्टर और इधर से ये आ जाएगा ए वेक्टर, ये समझ पा रहे हैं? और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां पर होगा, दैट इज R2 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप ध्यान से समझिए कि ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। याद कीजिए कि जो नेगेटिव वेक्टर होगा, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 180। ऑलरेडी थीटा ले चुके हैं तो बचा कितना, क्लियर है? तो 180 माइनस थीटा हमारे वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी के लिए हमारा जो एंगल बनेगा वो थीटा नहीं होकर के 180 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब है कि यदि हम यहां R2 लिखें, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, चूंकि हम R2 की बात कर रहे हैं और ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, a माइनस बी है,
तो इसके लिए यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर के बीच जो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ध्यान से समझिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का। तो उसका एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एंगल कितना है, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर टेल पॉइंट मैच कर रहा है और उसके बीच का स्मॉलर एंगल कितना निकल के आ रहा है, 180 माइनस थीटा। समझ गए इस बात को। तो ये R2 हुआ और इस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन में हमको याद कीजिए tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर यहां होगा 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखिए आप बी साइन 180 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और a प्लस बी, अब 180 माइनस थीटा तो यहां हो जाएगा माइनस, फाइनल क्या आया, b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा tan अल्फा। अल्फा मतलब जो x एक्सिस के साथ या मान लीजिए वेक्टर a के साथ एंगल बनाता है, दैट एंगल इज अल्फा। समझ पाए इस बात को। और फिर बीटा कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली जहां जहां बी है वहां वहां ए आ जाएगा। तो हम बीटा यदि लिखना चाहें, tan बीटा इज इक्वल टू जहां बी है वहां ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस। समझ पाए। तो इसका ये एंगल निकल गया, दैट एंगल इज बीटा। अब 2 मिनट ध्यान से समझिएगा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये डायग्राम, ठीक है। तो एक तो हो गया वेक्टर a प्लस बी, यानी R1 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, वेक्टर a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है R1। R2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर a माइनस बी। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर सबट्रैक्शन, ये तो a माइनस बी निकल गया। अब यदि हम एक और काम करें, वो क्या करें कि वेक्टर a को हम उसका नेगेटिव वेक्टर ले लें, तो ये माइनस a वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखिए, एक माइनस a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, तो दोनों का एडिशन। तो यदि हम ऐसा लिखना चाहें कि R3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं R3 के बारे में। तो R3 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ऐसा हो सकता है। तो R2 और R3 में डिफरेंस क्या है, R2 वेक्टर a माइनस बी है, R3 जो है वो b माइनस a है। सब्ट्रैक्शन में तो दोनों पॉसिबल है, और हमको मिलेगा कैसे, ध्यान से यहां समझिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर v के वेक्टर a का पैरेलल माइनस a का पैरेलल वेक्टर हम ले रहे हैं। ये है माइनस a वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर b का पैरेलल वेक्टर ऐसे ले लिया, तो ये है क्या, माइनस b वेक्टर, सॉरी b वेक्टर, है ना। ये माइनस a वेक्टर और ये प्लस b वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, यदि हम उसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया R3 वेक्टर। तो R3 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। समझ पाए, ये एंगल बता सकते हैं, होगा, फिर से अल्फा बीटा वैसे निकलेगा, ठीक है। अब हम पता करना चाहते हैं R4 वेक्टर। R4 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर और प्लस माइनस b वेक्टर। तो R4 वेक्टर फाइनली क्या होगा, माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। और ये भी होगा, और साथ साथ R4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर। दिस इंप्लाइज R4 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R1 वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, समझ पाए क्या किए वहां। हमको क्या चाहिए, हमको R4 वेक्टर चाहिए, वो कैसे मिलेगा, तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर A प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर B,
दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब हमको जो रिजल्ट आएगा वो माइनस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर होगा, और दोनों को कॉमन ले लेंगे तो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी और उसके आगे माइनस। तो हमको ये चीज कहां मिलेगा, देखिए ध्यान से, वैक्टर माइनस ए को यहां हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये होगा माइनस ए वैक्टर, और ये वाला जो वैक्टर है, ये वैक्टर कौन सा वैक्टर होगा, माइनस बी वैक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ये वैक्टर होगा। बोलिए, ये R4 होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी। अब ध्यान देखिए, R4 वैक्टर नेगेटिव वैक्टर है R1 का, होना भी चाहिए, यहां लिखे भी है, ठीक है। R4 वैक्टर इज नेगेटिव वैक्टर ऑफ R1, और साथ ही साथ ये वाला देखिए एक दूसरे के नेगेटिव वैक्टर है। जैसे यहां कॉमन क्या ले सकते हैं, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, R2 वैक्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा, R2 वैक्टर वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी, ठीक है। तो वैक्टर ए माइनस बी, अब R2 वैक्टर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए होगा, और वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए क्या है, तो R2 वैक्टर इज इक्वल टू माइनस R3 वैक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब होना भी चाहिए, हो रहा है क्या ऐसा, R2 वैक्टर इज नेगेटिव वैक्टर, थोड़ा सा ड्रॉ करने में हाथ से दिक्कत हुआ है, बाकी वो नेगेटिव वैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से देखिए क्यों, क्योंकि R2 वैक्टर और R3 के बीच में एंगल कितना है, 180, जैसे R1 और R4 के बीच में। समझ गए, ये चित्रकारी समझ में आया, क्लियर है, ये इंजीनियरिंग मतलब ये फिजिक्स का ड्राइंग है, ठीक है। आइए, अब इसमें इंड पॉइंट ये बचा कि हमारा R1 वैक्टर, R2 वैक्टर, R3 वैक्टर, R4 वैक्टर, सब वैक्टर एक दूसरे के अपोजिट या नेगेटिव वैक्टर इसको कहते हैं। समझ पाए इस डायरेक्शन को, ठीक है। इसको जस्ट ड्रॉ कीजिए, सब लिख लीजिए, फिर इसमें की पॉइंट बताते हैं कुछ। वो थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा बन गया है ना, लेकिन आप लोग बराबर बनाइएगा, ये इसके बराबर है, समझे, छोटा नहीं है। देखने में मेरा से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वेक्टर आर देखिए, ये बड़ा वेक्टर हो गया, ये माइनस ये छोटा वेक्टर हो गया। आप लोग ड्रॉ करते समय ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, गलत बन गया क्या, हाँ, दिखाओ दिखाओ, क्या सर्कल बन गया क्या,
ठीक से ड्रॉ कीजिएगा। हाँ, फोटो मिल जाएगा आपको इसी से मिलने लगा। अब आ गया, अपलोड होना है। क्या है? अच्छा, उसका फोटो हम दे देंगे, आज ग्रुप में भेज देते हैं। इसका फोटो भी ग्रुप में भेज देते हैं। पक्का भेज देंगे आज, पक्का, गारंटी, 100%। मोदी जी वाला नहीं, मेरा गारंटी है। ठीक है, आज ग्रुप में चला जाएगा आपको। हो सकता है दोपहर में, नहीं तो शाम तक चला जाएगा। इसलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है, फोटो भेज देंगे आज। समझ में आया है या नहीं? नहीं आया है तो पूछिए। हाँ, हम भेज भेज देंगे फोटो, आज थोड़ा देर में ही भेज देंगे। ऐसे भी आप लोग जो बोलिएगा, जो जो डायग्राम या जो भी बोर्ड पर है, यदि डिफिकल्ट लगेगा तो हम भेज दिया करेंगे रेगुलर। और कुछ दिन में मोहित पीडीएफ बनाकर भेज देगा। इसमें अभी और हम ऐड करेंगे कुछ, अभी कुछ और ऐड करना बाकी है मेरा। उसके बाद स्नैपशॉट लेकर भेज देंगे आपको। वह कैसे बना है? ठीक तो बना है? अच्छा तो बना है तुम्हारा। तुम्हारा एडमिशन लिए हुआ प्रियांजलि? वही मैम मिल गई थी? अच्छा। मैम मेरे बारे में भी कुछ पूछ रही थी क्या? क्या? ज्ञान विद्या इंस्टीट्यूट का? हाँ हाँ। हाँ, मतलब यहाँ एडमिशन जो लिया तुमने? अच्छा अच्छा। तो जो तुम एडमिशन फॉर्म फिलअप की हो ना, उसका उसका जेरोक्स दे देंगे। ठीक।
मेरे बारे में बताई थी कि सर मिलने आए थे आपसे, वहां वो जो मैं कर लेते, फोन से बात कर लेते। एक्चुअली वो फी ज्यादा बोल रहे थे, तो हम लोग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया अपना, तो फिर वो बोले कि नहीं ठीक है सर हम कम कर देते हैं। हो गया? क्या हो रहा है? लिख लिए सब? ड्रॉ हो गया सब? चलिए अब आगे देखिए थोड़ा सा। देखिए अब एक की पॉइंट क्या है, इसमें थोड़ा सा अब ऐड करना क्या बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे आपको सब्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा वही याद रखना है। इतना इतना चीजें तो आप रिलेट कर ही लीजिएगा, आगे आप जो सब्ट्रैक्शन में मोर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद रखना है। अभी देखिए यहाँ पर सब लोग लिख लिए, नहीं लिखे भी है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, हम बाकी अभी हटा नहीं रहे इसको, रहेगा ये। अब देखना है एक चीज को, समझिए यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वेक्टर है R2, ये R2 वेक्टर वेक्टर A माइनस बी है ना। यदि इस वेक्टर को हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दें, कौन से वेक्टर को, R2 को उठाकर हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो वेक्टर हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये हमारा R2 वेक्टर होगा। R2 वेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट किया है, तो वेक्टर चेंज करेगा नहीं, तो R2 को R2 ही रहने देंगे हम। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B होगा ऐसा। तो अब हमको ये समझना है कि यदि हमको दो वेक्टर, हमारा दो वेक्टर, ध्यान से समझिए, दो वेक्टर टेल टू टेल ऐड किया हुआ है और वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। टेल टू टेल ऐड है, हमको इस ब्रैकेट में सिर्फ रहना है। तो वेक्टर ए और बी दोनों ही एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पैरेललोग्राम का, और दोनों का कॉमन टेल पॉइंट एक है। तो उसका जो डायगोनल है जो कॉमन टेल पॉइंट से निकला वो R1 वेक्टर है, जो कि वेक्टर एडिशन ए और बी का है। एक और डायगोनल जो इस पैरेललोग्राम का है वो ये हो गया, तो ये वाला जो है वो उसका सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक डायगोनल जो कॉमन टेल पॉइंट से पास करेगा दैट विल रिप्रेजेंट द वेक्टर एडिशन, ओके। एंड अनदर जो डायगोनल है, जो छोटा डायगोनल हो या जो भी डायगोनल हो, अनदर डायगोनल जो कॉमन टेल पॉइंट से पास नहीं करता है वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन भी दो तरह का, वेक्टर ए माइनस बी पहला, दूसरा वेक्टर बी माइनस ए। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी, कैसे करेगा, जिस जो एरो हेड जिस वेक्टर के साथ में होगा वो वेक्टर ताकतवर होगा, मतलब वो वेक्टर ज्यादा इफिशियंट होगा, तो उसमें से हम दूसरा वेक्टर घटाएंगे। मतलब वेक्टर ए माइनस बी यानी कि हेड जो होगा R2 का वो ए के साथ मैच करेगा, तो ए माइनस बी होगा। यदि हेड बी के साथ मैच कर जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। देखिए कैसे, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वेक्टर R3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर B माइनस ए। तो आप यदि R3 को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो, ये R3 होगा, R3 बराबर वेक्टर B माइनस वेक्टर A होगा, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो अब आप ये ध्यान से देखिए कि यदि इस वेक्टर का जो डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है, उसका यदि हेड जिस वेक्टर के साथ मीट कर रहा है वो ज्यादा इफिशिएंट मतलब ज्यादा पावरफुल है, उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है R3 वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और R2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। क्योंकि R2 का हेड किसके साथ है, A के साथ, इसलिए A माइनस B, और यहाँ R3 का हेड किसके साथ है, B के साथ, इसलिए B माइनस A। ठीक है, यही दो चीज आपको आगे काम आएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस पे ड्रॉ कर लीजिए अभी, और जो बचा हुआ है लिख लीजिए, और फिर इसको हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया ओवरऑल बात? ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा, एक के ऊपर ओवरलैप ना कर जाए, ठीक है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा।
हो गया, ड्रॉ हो गया, सब कुछ लिख भी लिए, हटा दे अब। चलिए चलिए आगे देखते हैं, इसी को जस्ट थोड़ा सा हम लोग अलग से एक बार देख लेते हैं, बाकी कोई और दिक्कत नहीं आएगी। वेक्टर ए, देखिए सिर्फ अभी वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इसका जो कॉमन रिजल्टेंट पॉइंट बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट है दैट इज कॉमन टेल पॉइंट से मैच करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, R1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऑब्वियसली। अच्छा, मान लीजिए हम ये एरो इधर है, ये एरो इधर दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए प्लस बी, मतलब समझे ऐसे, जो हम लोग ड्रॉ करके निकाले हैं ये रिप्रेजेंट करेगा R4, याद है R4 वेक्टर था ना, देखिए तो कॉपी में, R4 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, समझे, जस्ट डायगोनल का उल्टा, नेगेटिव वेक्टर होगा उसका। अब हम बात कर रहे थे इसका, तो यहां पर एरो हेड ऐसे गया, तो ये हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, R2 को, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्यों वेक्टर ए माइनस बी, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ उसका हेड मैच कर रहा है, इसलिए ए ज्यादा पावरफुल होगा, उसमें से हम घटाएंगे, और उसी का उल्टा इधर ले लेंगे एरो हेड, तो ये एरो हेड जो कि इसके साथ बी के साथ मैच कर रहा है, R3 नाम दीजिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, रिजल्ट क्या ध्यान में रखना है कि बी माइनस ए करना है, समझ गए, बस यही दो चीज आपको याद रखना है, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो इसको एक छोटा सा टर्म में हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान ये रखना है कि जब वेक्टर ए माइनस बी करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि वेक्टर ए का टेल बी की टेल से मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वेक्टर ए का हेड और ये बी का टेल हेड यहां जुड़ गया तब आप निकाल दिए, कंडीशंस ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम को फॉलो करना चाहिए उसको, और पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो है दूसरा वो रिप्रेजेंट करेगा सब्ट्रैक्शन, और जो बड़ा डायगोनल मतलब जो कॉमन टेल पॉइंट से पास करेगा वो हमेशा एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जस्ट ऐसे छोटा सा, मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ इस तरह का है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसा कर दिए वेक्टर बी, और आप एरोहेड ऐसे ले लिए और इसको R2 बोल रहे हैं और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा ये, समझ गया क्यों, क्योंकि वेक्टर बी का जो हेड है ना वो फर्स्ट के टेल से मैच कर रहा है, टेल टू टेल मैच नहीं कर रहा है, पैरेललोग्राम नहीं बना रहा है ये, समझ गए, ऐसे मिस्टेक होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, ये नहीं होगा, तो होगा कैसे, तो यहां पर वेक्टर ए वेक्टर बी, अब उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर जो यहां से इधर गया, तो ये हो गया आर वेक्टर दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अगले केस में जैसे ये हो गया, मान लीजिए वेक्टर पी और यहां से ये वेक्टर क्यू, अब हमको ये एरोहेड लेना है, मान लीजिए ये तो ये रिप्रेजेंट करेगा आर बराबर वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, समझ पाए इस बात को, क्लियर है, ध्यान ये रखना है कि दोनों वेक्टर जो भी सबट्रैक्ट हो रहा है उनका टेल पॉइंट एक जगह पर मैच करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर वेक्टर सबट्रैक्शन the vectors which are going to be subtracted must have common tail point,
टेल पॉइंट। ठीक है, ये समझ गए। ये एक बेसिक कंडीशन है, डायग्राम से भी क्लियर हो गया। ड्रॉ कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। फास्ट ड्रॉ कीजिए तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां कॉमा होगा, यहां कॉमा होगा। अभी एक चैनल बन रहा है, चैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल होता है। उस पे आप लोग के ये स्टडी जो जो स्टडी पैकेज मिला है, चाहे डीपीपी जो भी है, उस सबका पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा वहां पर। ठीक है, उसे आप मैच करा लीजिएगा। हो गया, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए आगे बढ़े। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है, मान लीजिए कार या बाइक कोई भी मान लीजिए, कार है मान लीजिए। तो कार जो है वो इधर से, मतलब सपोज करिए कि वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, ईस्ट होगा। और इसको हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो 3 मीटर डिस्टेंस ईस्ट में ट्रेवल करता है,
उसके बाद वो इधर मूव करता है 4 मीटर डिस्टेंस, 4 मीटर डिस्टेंस, इसको वेक्टर बी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब 90 डिग्री लेफ्ट टर्न कर गया तो नॉर्थ में चला गया। ध्यान से देखो यहां पर, अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द चेंज इन पोजीशन if change in position and velocity if car takes 5 second to complete the distance या फिर complete the journey। ठीक है, जर्नी कंप्लीट करने में कितना समय लेता है वो? 5 सेकेंड। तो आपको पहला निकालना है फर्स्ट चेंज इन पोजीशन और सेकंड निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 मिनट ध्यान से, हमको चेंज इन पोजीशन यानी कि इसको वेक्टर ए माना है, इसको वेक्टर बी, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन मतलब जैसे हम x2 माइनस x1 कहते हैं ना, चेंज इन पोजीशन क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसको आप फाइनल मान लीजिए और ये हो गया इनिशियल। तो यहां पर ये इनिशियल हो गया, ये इनिशियल और ये फाइनल। होगा कि नहीं होगा? पहले कौन डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 मीटर, उसके बाद 4 मीटर हुआ है ना, कि पहले 4 मीटर हुआ, 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब है कि हम क्या इंटरेस्टेड हैं, क्या पता करने में? हम पता करने में डेल्टा एक्स वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर। इस बात को समझ पा रहे हैं? ये पोजीशन वेक्टर मतलब लेंथ ना उसका, मतलब पोजीशन उसका। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 मीटर और ये 4 मीटर। तो जो हमारा बी वेक्टर है वो हमारा फाइनल पोजीशन है और वो एक्स फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनिशियल वेक्टर हमारा एक्स इनिशियल यानी कि वेक्टर ए है। तो बी माइनस ए हमको पता करना है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है? दोनों का टेल पॉइंट को मैच कराना होगा। ठीक है, तो वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो वेक्टर बी को हम यहां शिफ्ट कर दिए ऐसे। ठीक है, तो वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए। अब सिचुएशन क्या हुआ? ये वेक्टर बी हो गया जिसका लेंथ कितना है? मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखना हो तो 4 मीटर होगा। ठीक है, अब दो वेक्टर टेल टू टेल मैच कर गए। हमको क्या चाहिए? बी माइनस ए या ए माइनस बी। तो बी माइनस ए तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वेक्टर मान लीजिए आर वेक्टर है और ये क्या होगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर, इसी को हम डेल्टा एक्स वेक्टर दिखा रहे हैं। उसको आर मानिए या डेल्टा एक्स मानिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो डेल्टा एक्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, बी माइनस ए। अब हमको ये समझना है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, तो हमको डेल्टा एक्स निकल गया, डेल्टा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब हमको एक चीज ये समझना है कि वेक्टर बी का, अब इसका डेल्टा एक्स का मॉड लेंगे हम, मान लीजिए मॉड, तो ये कितना होगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मॉड। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी माइनस ए का मॉड क्या होगा? उसका लेंथ, जो कि ये होगा, ये होगा ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का लेंथ। तो ये लेंथ कितना आएगा? यदि ये 4 है और ये यदि 3 है तो ये कितना होगा? 5 होगा? नहीं होगा, 5 मीटर होगा ना। और वही क्या बन गया? यही क्या होगा? 5 मीटर होगा डेल्टा एक्स का मॉड। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 होगा ना। कैसे निकलेगा? नहीं समझ में आया आप लोग को? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना? किसके किसके बीच का एंगल चाहिए हमको? वेक्टर बी और ए का। तो कितना होगा ये? 90 होगा। तो बराबर रूट अंडर, तो b का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0।
तो ये रूट अंडर कितना हुआ 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर हुआ। तो हमको चेंज इन पोजीशन मिल गया और उसका मैग्नीट्यूड मतलब मिल गया, तो डेल्टा एक्स कितना निकला हमारा 5 मीटर निकला। अब हमको पता करना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। दैट इज इक्वल टू बेसिकली यहां पर वेलोसिटी का मॉड ही पूछ रहा है, ठीक है, और चेंज इन पोजीशन उसका मैग्नीट्यूड यहां ठीक कर देते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, मैग्नीट्यूड, और इसको ऐसे कर लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहां मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स का मॉड बाई डेल्टा टी। तो यहां डेल्टा एक्स का मॉड कितना 5 और टाइम कितना लगा 5, तो ये कट करके क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए इस बात को? चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही तो वेलोसिटी होता है। अब हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को डिवाइड किए हैं टाइम से, तो हमको इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकलेगा। समझ पाए? ये चीज हम लोग आगे मोशन स्ट्रेट लाइन में करेंगे काम। चेंज इन पोजीशन का जो मॉड होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी बताता है। यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहेंगे आप, तो ये एंगल कितना होगा, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, tan अल्फा यूज कर सकते हैं क्या? tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/3, दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, अरे बोलो tan 53। याद है, उसे बता चुके हैं, रिवीजन में रखिए उसको। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। ये क्या है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ, नहीं बोल रहे, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा, ये वेस्ट है ना और ये नॉर्थ है। तो आप यहां पे ओरिजिन इसको मान लीजिए, ये ओरिजिन हुआ, ये ओरिजिन हुआ, तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो कितना एंगल बना रहा है अल्फा, यानी 53 डिग्री किससे, वेस्ट से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, इसलिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट पढ़े थे। तो यहां 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है, जो कि किसका है, वेलोसिटी वेक्टर है। ये चेंज इन पोजीशन से क्या मिलेगा आपको, चेंज इन पोजीशन से मिलेगा, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है 1। ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। समझ गए? और डायरेक्शन तो सेम रह जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। समझ गए कैसे एक होगा? एक सेकंड के लिए खाली देख लीजिए यहां पर कि वेलोसिटी v बराबर होता है x2 माइनस x1 बाई डेल्टा टी। अब ध्यान से समझिए, 2 मिनट सुनिए ध्यान से, फिर से हम इसको रिपीट भी करेंगे आगे जाकर। देखिए x1 क्या है, ये x1 है पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और x2 है फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग x2 भी मानते हैं। फाइनल कहिए या 2 कहिए, 1 मतलब पहले, 2 मतलब बाद में, तो 1 मतलब इनिशियल और 2 मतलब फाइनल। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करने से चेंज इन पोजीशन होता है, और चेंज इन पोजीशन करने से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये यहां से हम अभी 1 मीटर दूरी पर हैं, तो ये x1 हुआ, और उसके बाद हम यहां आ गए, ये 5 मीटर दूरी है, तो ये x2 हुआ, तो x2 5, x1 कितना 1, तो 5 माइनस 1 किए तो क्या मिला, जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ उसका लेंथ मिला। हम बेसिकली कहां से कहां चले, 1 पोजीशन से 5 पोजीशन पे चले, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो हमको जितना हम चले वो निकला, और वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, चेंज इन पोजीशन से, और ये डिस्प्लेसमेंट का चेंज है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ पाए इस बात को? तो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देता है।
ये हमको क्या देगा, डेल्टा एक्स क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए चेंज इन पोजीशन से डेल्टा एक्स निकलेगा, और जो डेल्टा एक्स का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। समझ पाए, निकाल लीजिए, एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसको बढ़िया से कर लीजिएगा आगे दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए, जैसे ये चैप्टर एंड होगा मोशन स्टेट, अभी उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में, और उसके बाद मोशन स्टेट लाइन, और फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस नीट के और जेई के, फिर सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। जितना मॉड्यूल और टीपीएस वगैरह मिलेगा उतना को आप रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 2-3 चैप्टर होने के बाद आपको खुद एहसास होने लगेगा कि हाँ इतना पढ़ाएगा तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, वो दोनों आज छुट्टी ली है, हाँ स्कूल गए, जनरली छुट्टी लेती नहीं है, एडमिशन का कुछ काम हो। परसेंटेज ज्यादा है तो क्या हुआ, स्कूल क्या बुलाए, जलेबी खाने के लिए बुलाए क्या है? अच्छा ये लोग जाके मोटिवेट करेंगे, वाह, ये लोग जाते हैं क्या, क्या कहेंगे बच्चों लोग को, तो अपने आप को कहीं दिखाने के लिए ये ना कहते कि रात को सो ही मत, पढ़ो खाली, जबकि हम कहते हैं कि कम से कम 10 घंटा आराम से सोइए, क्योंकि 5 घंटा सोकर आप कुछ कर नहीं पाए हैं, तो 10 घंटा सो के आराम से कुछ कर पाएंगे क्या? आप लोग को मजाक लगेगा, लेकिन 10 घंटा हर दिन सो के देखिए। हाँ, और यदि यही यही हाल रहा तो फिर नींद आने वाली दवाई खाएंगे आप। ठीक है, 10 घंटा सोने से जो बॉडी के टिश्यूज हैं या जो डेड सेल हैं वो फिर से रीजनरेट होते हैं, पता है ना, बायोलॉजी हम नहीं पढ़े हैं उतना, लेकिन हम हल्का फुल्का जानते हैं। खास करके जो डेड टिश्यूज हैं या फिर जो मसल्स थोड़ा सा कमजोर है, उनको टोन मिलता है, मतलब ताकत मिलती है उनको, समझे, और माइंड फ्रेश होता है। हम संडे को सिर्फ सिर्फ सोते हैं, संडे को सोते हैं और अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। भूत वाला सपना देखते नहीं, हम हम सपने देखते हैं कि हाँ हम अभी यूरोप घूम रहे हैं। ठीक है, सपना में पैसा थोड़ी ना लगता है, क्यों हम देखें अपने गांव घूम रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं। भूत से डर लगे तो ये है ना, ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा आप सोचते हैं आप सपना भी वैसा ही आता है। तुम सही में भूत सोचती हो क्या कि भूत भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? भूत तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जान लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग कहते हैं, और लोग कहते हैं कि हमको दिखता है, समझे, वो सब अफवाह होता है, वहम होता है आदमी का। भगवान आज तक दिखे आपको, तो भूत कहां से दिख जाएगा? हो गया, हल्का हल्का झलक आपको मिलेगा अब मोशन स्ट्रेट लाइन का, तो काइनेमेटिक्स का स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में।
हो गया? एक छोटा सा नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, चेंज इन पोजीशन, नोट करके पहला पॉइंट लिख लीजिए। नोट में पहला पॉइंट है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, change in position vector gives displacement vector, change in position vector gives displacement vector। ठीक, अगले पॉइंट में लिख लीजिए, चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम, change in position vector per unit time gives velocity vector, gives velocity vector। ठीक, जहां जहां वेक्टर बोला गया है वहां वहां मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यहां पर चेंज इन पोजीशन जो है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर है उसका मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अब मान लीजिए कि टाइम आपका 2 सेकंड रहता है, तो 5/2 करते हैं तो 2.5 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। अच्छा, जो डायरेक्शन चेंज इन पोजीशन वेक्टर का है वही डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का होगा। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। समझ गए? और ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर का हेल्प हम कहां से लेंगे? जो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं उससे लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ऐसा ही कुछ है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिलता जुलता है उससे। देखिए, जैसे इसमें अब क्या हो रहा है कि एक कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और कार का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। हाँ, क्या हुआ? देखिए, तो 4 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है, किस डायरेक्शन में है? तो ईस्ट में है, और उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेता है और वो इसमें आ जाता है, यानी कि ये 3 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। और किस डायरेक्शन में है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आप सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है इफ द कार takes 2 seconds to complete its journey, then find एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। तो एक्सेलरेशन मतलब ए बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए एक मिनट, एक्सेलरेशन ए बराबर होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी। जैसे वहां चेंज इन पोजीशन से हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है, तो यहाँ चेंज इन पोजीशन से चेंज इन वेलोसिटी से चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का नहीं, ना ही इनिशियल वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन। सिमिलर, एकदम सेम उसी तरह। तो अब हम क्या करेंगे, हमको फाइनल और इनिशियल चाहिए। आप इसको मान लीजिए v इनिशियल थोड़ा देर के लिए। तो v इनिशियल को यदि हम वेक्टर के तौर पे लिखेंगे तो लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, ऐसे लिख देंगे। ई को ऊपर कैप दे दिया, मतलब इस डायरेक्शन में। और हमको v फाइनल लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। हमको पता है ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो यहां पर आ गया ये ऐसे, तो ये हमारा v फाइनल वेक्टर हो गया और ये v इनिशियल वेक्टर हो गया। हमको क्या चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल की इनिशियल माइनस फाइनल? फाइनल इनिशियल माइनस चाहिए, तो फाइनल ये है, तो एरो हेड किधर होगा? फाइनल की तरफ होगा ऐसे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा v वेक्टर, और ये क्या होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल।
और यही चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन किसका, एक्सेलेरेशन का। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन यही होगा, ए कैप। ए कैप देने का मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जो डेल्टा वी वेक्टर के डायरेक्शन में है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, डेल्टा वी के डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हम देखो यहां पर ध्यान से, एक्सेलेरेशन ए बराबर ए वेक्टर मॉड ए और ए कैप, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये डायरेक्शन वही है, तो हम इसको ए बराबर लिखना चाहें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर और डेल्टा वी वेक्टर, सॉरी डेल्टा वी वेक्टर का मॉड, डेल्टा ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा वी कैप, डेल्टा वी वेक्टर कैप, मतलब डेल्टा वी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही ए कैप का है और उसकी जगह हम ये पुट कर दिए। और एक्सेलेरेशन हमको क्या देगा, दो चीज से मिलेगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकलेगा जब टाइम से डिवाइड कर देंगे, और जो डायरेक्शन डेल्टा वी वेक्टर का वही डायरेक्शन ए का है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, यहां से हम हल्का हल्का आपको थोड़ा नॉलेज देना शुरू किए हैं कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हमको ये सब चीज को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखो तुम लिखने में ध्यान से सुना करो। उसके बाद देखिए, अब हमको यहां से एक्सेलेरेशन लेना है तो हमको सबसे पहले डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, डेल्टा वी मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर वी इनिशियल स्क्वायर प्लस वी फाइनल स्क्वायर प्लस 2 वी इनिशियल वी फाइनल कॉस 90 होगा। तो यहां से रूट अंडर, तो इनिशियल कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0, फिर से कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और हमको यदि एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो डेल्टा वी वेक्टर का मॉड बाई डेल्टा टी, तो मॉड कितना 5 और डेल्टा टी कितना है, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कौन सा होगा, डेल्टा वी कैप, तो वेक्टर एक्सेलेरेशन ए बराबर होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होगा डेल्टा वी वेक्टर का कैप। समझ पाए इस बात को? समझ गए? तो आपको एक्सेलेरेशन निकल गया ये। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन का यूज है इसलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ कीजिए, आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन समाप्त हो गया। टाइम हो ही गया है। आज में आप होमवर्क लिख लीजिए जस्ट कि आपको पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क लिख लीजिए, 40 क्वेश्चन नंबर तक आपको बनाना है। वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंड हो जाएगा उसमें 40। ठीक है, फिर हम लोग रेजोल्यूशन में इंटर करेंगे तो आगे पढ़ेंगे उसमें। कल हो सकता है हम लोग पहले डाउट सब कुछ क्लियर कर ले फिर आगे बढ़ेंगे हम।